नमस्कार। द फेडरल देश के खास कार्यक्रम जनपथ में आप सभी का स्वागत है। दतिया में और बांकीपुर में जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को करारा झटका लगा है। बांकीपुर जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक हुआ करते थे और जब वो सांसद बन गए वहां पे उपचुनाव हुआ और बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से हार गया है और जन सुराज पार्टी का बिहार में खाता खुल गया है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत ली है और जाहिर तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारा झटका है। बिहार में तमाम जो जातीय कहा जाता था कि जातिगत भावनाओं से उठकर ये कहा जा रहा है कि बांकीपुर में मतदान हुआ और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब आपको बिहार विधानसभा में नजर आएंगे और पहली जो अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जन सुराज को मिली है 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार से खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी जुड़ चुके हैं और जिनके साथ हम ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इस जीत के क्या मायने हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत द फेडरल देश में। बांकीपुर का धन्यवाद। नतीजा, जी सर, बांकीपुर का नतीजा सरप्राइज हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। प्रशांत किशोर जिनको बिहार विधानसभा चुनाव में झटका लगा था, अब वो बिहार विधानसभा पहुंच रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बांकीपुर का चुनाव है और बांकीपुर का चुनाव हॉट बन गया था बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे देश। और जैसा प्रचार हो रहा था प्रशांत किशोर का, तो जिस तरह प्रशांत किशोर ने 2025 का जो चुनाव लड़ा था उसमें जिस तरह से उनकी हार हुई थी, तो वो आदमी टूटा नहीं। वो आदमी सोचा कि बढ़ते चलना है और उसने नब्ज पकड़ने की कोशिश की बिहार के लोगों को। और सबसे बड़ा रेक्टिफाई ये हुआ कि उसने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। जो 2025 में राघोपुर से उन्होंने चुनाव नहीं लड़कर एक गलती कर दी, जिसके चलते वो हवा और उन कार्यकर्ताओं के बीच वो उत्साह नहीं बना और वो रिजल्ट माकूल ना हो पाया। मगर जहाँ तक पटना का चुनाव, बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर ने देखा कि अगर मैं उम्मीदवार नहीं बनता हूं तो हमारे कार्यकर्ता एक्टिवेट नहीं होंगे। एक्टिवेट करना भी जरूरी है और चुनाव लड़ना भी जरूरी है। उम्मीदवार बन जाइए, किसी हार ये पीछे की बात को बताया। मगर जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ और जिस तरह से बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने अपने अभियान को जागृत किया चारों हर एक मोहल्ले में, हर एक कम्युनिटी में, तो कहीं ना कहीं ये मामला उनके लिए बनता गया और ये सीट हॉट होता गया और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली। 40 स्टार प्रचारक को लगा दिया पूरी तरीके से। और आप देखेंगे कि बांकीपुर का ये जो चुनाव हुआ, ये चुनाव राष्ट्रीय फलक पर इसलिए पहुंच गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये कंस्टिट्यूएंसी रहा, उनके पिता का रहा। लोग कहते हैं कि उनका ये किला है, मगर किला उससे पहले कांग्रेस का भी ये किला रहा था और कांग्रेस का भी एक इतिहास रहा था। इस कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुए थे केबी सहाय। बाद में आपने देखा था छात्र आंदोलन हुआ 67 में, 63 या 68। उस छात्र आंदोलन में केबी सहाय की अ, हार हुई थी एज ए चीफ मिनिस्टर और हराया था छात्रों के प्रदर्शन में, महामाया बाबू के छात्रों के प्रति लगाव में। तो छात्र आंदोलन कहीं ना कहीं वहां था और मुझे लगता है कि इस चुनाव में भी छात्र आंदोलन की कुछ सुगबुगाहट जरूर थी और वो अंडर करेंट थी। जिस तरह से प्रशांत किशोर पहले राउंड से बढ़त बनाने का की कोशिश की जो बरकरार है अभी तक। हालांकि 31 राउंड का, जहां तक मुझे 31 राउंड का ये चुनाव है और इस चुनाव में वोट का प्रतिशत बहुत कम है। तो लोगों ने पहले समझा कि वोट प्रतिशत कम है, जो कैडर वोट है बीजेपी का वो उन्हें मिल जाएगा और प्रशांत किशोर का वोट महागठबंधन और इसमें बिखर जाएगा और हम जीत जाएंगे। मगर ऐसा हुआ। और इस परिणाम को देखकर ऐसा लग रहा है कि हर जात के लोग टूटे और हर जात के लोग, चाहे वो अगर आरजेडी की तरफ से आए तो मुस्लिम टूटे हैं, यादव टूटे हैं, राजपूत टूटे हैं, बुंजार टूटे हैं। तो ये परिणाम देखिए, पहला
राउंड था उनका 882 का लीड है। दूसरे में 1161 है। अब आप तीसरे पर बड़े गौर, तीसरे पर 1062 है, यानी एक वोट अधिक था प्रशांत किशोर का। तो फाइट टफ दिख रहा था। फिर थर्ड राउंड में 17 वोट कम हुआ था प्रशांत किशोर को। फोर्थ राउंड में 1172, फिर फिफ्थ राउंड में 1132, फिर सिक्स राउंड में घटा था, सेवंथ राउंड में घटा था, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बढ़त बना ली। और काफी जो जीतने के लिए एक रास्ता दिखाता है। मगर जिस तरह से चुनाव होते हैं भारत में, जिस तरह से जब ईवीएम खुलता है, ईवीएम खुलने के बाद बहुत तरह की बातें लोग सुनते हैं, समझते हैं। तो उस हिसाब से अभी प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, प्रशांत किशोर रास्ते पर हैं जीत। वैसे बीजेपी ने लड्डू करीब 2 मन लड्डू बनाया है। तो वो 2 मन का लड्डू क्या किस आधार पर बनाया है, ये भी सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिखराव हुआ वोट का, और तेजस्वी यादव का जो हल्कापन हुआ प्रचार में, वो वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को फायदा देता हुआ गया। और आप देखिए कि प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदवार है नीरज कुमार सिन्हा की कंस्टिट्यूंसी में जीत दर्ज कर दी, राम कृपाल के यादव के कंस्टिट्यूंसी में जीत दर्ज कर दी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ, वो किसकी तरफ हुआ? प्रशांत किशोर की तरफ। हाँ, ये जरूर है कि प्रशांत किशोर 34% का जो वोटिंग है वो बहुत लो है। और उस 34% के वोटिंग पर प्रशांत किशोर का लगातार लीड करना, हर राउंड में कुछ राउंड को छोड़ के, वो भी समझिए कि 17 वोट से और एक वोट से 360 यानी से लीड कर रहे हैं। तो ये एक -17 वोट है और -1 वोट है 2 राउंड। तो ये चुनाव तो रोचकता को लेकर चला था। तो सर एक बात इस पे पूछना चाहेंगे आपको, क्या AK-47 जिस तरीके से लहराया गया पुलिस के द्वारा सिवान में, और छात्रों का आंदोलन, क्योंकि जिस जगह इस बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी कोचिंग का हब है, एक पटना के संभ्रांत लोग इस इलाके में रहते हैं और छात्र आंदोलित थे, ये सब मामला क्या प्रशांत किशोर के पक्ष में गया? देखिए, वोटर उदासीन हो, और वोटर जिस तरह से उदासीन हुए, ये बात मैं कहता हूँ कि बांकीपुर ही एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है पटना में जो हमेशा से लो रेटिंग वोट पर माना जाता है। इससे पहले 41% वोट हुआ। आपको याद होगा 2006 के अप्रैल में जब चुनाव हुए थे बाई पोल, तो 18% वोट हुआ था, उसमें भी बीजेपी जीत गई। 41% में भी करीब 51,000 वोट की जीत गई। तो कहीं ना कहीं एक जो अबर का जो माहौल है इस साल, माहौल है, जिस तरह से बीजेपी ने अपने नेता, अपने दोनों उम्मीदवारों को, पहले उम्मीदवार को और नॉमिनेशन करा के हटा दिया, और एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिसे कोई नहीं जानता। जो हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर है, मैं जानता हूँ, उनसे मेरी बात होती है, कुछ तो अपने परिवार में भी है। तो वो कहते हैं कि ना ना बहुत खराब है, उम्मीदवार दे दिया, यानी they were against BJP on कैंडिडेट इशू। तो ये सवाल था कैंडिडेट का। और प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार थे चुनावी, और लड़ना चाहते थे। बिहार में पदयात्रा भी की, लगातार 2 वर्षों तक काम किया, और अभी भी वो लगे हुए। अरे मजेदार बात तो ये है कि अगर ये चुनाव परिणाम प्रशांत किशोर के पक्ष में जाएगा तो जरूर बोलेंगे कि 2014 में हमने आपको जिताया था और 2026 में आपको मैंने पटना में हराया। तो कहने का ये मतलब है कि प्रशांत किशोर जब तक देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव कवर किए मैंने, बहुत, मुझे अंदाज नहीं कि मैंने कितना किया। जब तक सर्टिफिकेट न मिल जाए रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, तब तक आ, बढ़त जरूर है प्रशांत किशोर। मैं अभी भी बढ़त है, और प्रशांत किशोर जीतेंगे। सोशल मीडिया में भी आप जब देखते हैं कौन जीतेगा, तो पीके 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 सैकड़ों लोग लिखते हैं पीके। तो पीके जीत जाएंगे, ये चांसेस बहुत ही प्रबल है। और अब
बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का क्या फरमान आता है, ये भी देखने वाली बात। तो सर सबसे प्रमुख की ये जो सीट था ये हाँ, बीजेपी। और एक चीज छूट गया, आपने जो सवाल जी। किया था कि AK-47 लगाया गया। देखिए, छात्र आंदोलन का तो असर और अंडर करंट है, क्योंकि देखिए छात्र आंदोलन में जिस तरह से बच्चों की पिटाई हुई, भले बीजेपी, देखिए रामकृपाल यादव ने क्या कह दिया कि ये लोग सब उग्रवादी है और फलाना है, उनके कंस्टिट्यूंसी में इसका विरोध हो गया और वो उनके कंस्टिट्यूंसी में जनसुराज आगे बढ़ गए। उसी तरह से ये मसला है। और मैंने पहले भी कहा कि ये इतिहास है बाकीपुर है, आज से नहीं। ठीक है, पहले कांग्रेस के लोग जीता करते थे, ऐसा नहीं था कि ये गढ़ है। ये गढ़ उनके पिता ने बनाया, नवीन प्रसाद किशोर ने बनाया, और उस गढ़ को आगे लेकर नितिन नवीन चल पड़े, और नितिन नवीन को कायस्थों का वोट मिला। कायस्थों के वोट में भी डिवीजन हुई। कायस्थ के लोगों ने मेरे वॉल पर लिखा था, मेरे वॉल पर लिखा था कि भाई हम लोग नहीं दिए हमको, और यही ये विरोध जिताने का यही कारण है। तो हमने कहा कि नोटा भी तो आपके साथ था, आप दे सकती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, विरोध जता दिया, कैंडिडेट बहुत खराब। तो हार का कारण है। और मैं ये मानता हूँ कि छात्रों में एक पीके के प्रति एक फैसिनेशन जिसको कहते हैं वो दिखता था। और अभी भी मैं बहुत फाइट देख रही थी, उसको पटना वीमेंस कॉलेज की एक लड़की ने क्या कहा, कहा कि भाई बहुत हो गया, बहुत चीजें हो गया, अब प्रशांत जी को भी मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिल- प्रशांत किशोर एक मजबूती के साथ, और छात्र आंदोलन का असर अगर लोग कहते हैं कि नहीं है, तो वो उस दुनिया में रहते हैं ये मैं नहीं कहता। बिल्कुल। और सर नितिन, क्योंकि ये बीजेपी के नए बने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट था, तो क्या इस नतीजे के जरिए उनको बौना भी साबित करने की कोशिश की गई है? क्योंकि जितना तामझाम जितनी बातें की गई, वो अपना सीट निकलवाने में अगर नाकाम रहे हैं, ये क्या संदेश जाएगा? देखिए, जिस तरह से नितिन नवीन का राष्ट्रीय फलक पर एकाएक नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मेरे बॉस हैं, और जिस तरह से उन्हें नितिन नवीन को उन्होंने पहले भी आजमाया था बहुत सारे राज्यों में, तो उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर लाकर बैठाया, तो जरूर बेचैनी हुई लोगों में, बिहार के उन हिस्सों में। और मुझे लगता है कि ये बेचैनी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जरूर दिखाती है। तो जिन लोगों का नाम आप चला रहे थे पहले, चाहे वो ऋतुराज हो, अजय आलोक हो, चाहे रणवीर नंदन हो, और ऐसे तमाम नाम, तो आपने अब जब अभिषेक बंटी को टिकट दिया, तो अभिषेक बंटी के बारे में कहा गया कि ये नितिन नवीन के खास लोगों में है, और उनके बाद उसका नॉमिनेशन रद्द कराया। फिर चर्चा है कि नीरज कुमार सिन्हा जो है वो सम्राट चौधरी के उम्मीदवार हैं। तो ये गुटबाजी हुई वहां, और ये गुटबाजी ने भी बहुत डैमेज किया है अभी तक। जो चल रहा है राउंड, उसमें बहुत डैमेज किया बीजेपी। अब ये सवाल है कि भाई ऐसा क्यों? तो नितिन नवीन बड़े कद के नेता हो गए, और उनके सामने जो लोग बड़े थे वो छोटे कद के नेता हो गए। तो कहीं ना कहीं आ, इसमें देखिए बहुत बड़ा मामला है बीजेपी का। एक तो है कि पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुआ। सम्राट चौधरी के बनने के बाद ये पहला चुनाव हुआ। उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ। और संजय सानागवी जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो पहली बार बने, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर। तो अब सवाल ये उठता है कि परिणाम आने तक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अब बहुत हम एलोबरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट मिल नहीं जाता तो एलोबरेशन होता है कभी कभी बीजेपी के ये में अलग। मगर अगर मौका मिलेगा तो फिर हम उस नतीजे के बाद आएंगे कि हाँ इसमें क्या होगा। मगर हाँ, एक चीज तय हो गया कि विपक्षी एकता जो थी, अब अब जिस तरह से तेजस्वी यादव की मोनोपोली चल रही थी, कांग्रेस, प्रशांत किशोर, ये सब अब मिलकर एक नया फ्रंट बना सकते हैं। अब वो दिक्कत हो गई उनको। और दूसरी बात, जिस तरह सर से मैं ये सर आपने जो पॉइंट उठाया है ना, मैं इस पे आऊंगा सर, लेकिन एक और वो मैं चर्चा क्वेश्चन मैंने तैयार किया हुआ था, आपसे पूछूंगा भी। लेकिन एक बात बताइए कि जेनजी को ध्यान में रख के, आपको याद होगा प्रधानमंत्री का भाषण जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया,
तो उनको जेनजी युवा बना के लोकप्रिय बनाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, और वही जेनजी जो है बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हरा दे रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष के कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को हरा दे रहे हैं। तो जेनजी ने नीति नवीन को अस्वीकार कर दिया क्या? देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां देश की पॉलिटिक्स में बदली इन 2-4 महीनों में। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हल्का हल्के से कॉकरोच जनता पार्टी को लिया लोगों ने, और सॉरी, उस जनता पार्टी ने, कॉकरोच ने क्या किया? पहली बार एक कैबिनेट के बड़े दबंग मंत्री का त्यागपत्र दिलवा दिया। ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री को 2-2 बार अ, अपने सोशल मीडिया पर आकर समझाना पड़ा। प्रधानमंत्री लगातार उस बातों को कर रहे हैं। पार्टी में कोई बड़ी बातें होने वाली, ये सारी बातें जो है वो बांकीपुर चुनाव हो या टकिया हो, उस पर असर डाला है। और आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से आगे बातें चल रही हैं, उसका भी असर है। और क्या होगा नहीं होगा, आने वाले बिहार के पॉलिटिक्स पर भी असर होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो कहा कि हम जहाँ जाते हैं वहां जीत जाते हैं, और हम किसी के का त्यागपत्र नहीं कराते हैं। तो अब आप बांकीपुर अगर हार जाते हैं और कटिया भी हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात तो हटानी पड़ेगी, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, या कुछ तोड़फोड़ पड़ेगी बातों में। तो ये सारे सवालात जो है, वो 3-4 महीने में बीजेपी के पक्ष में नहीं जाकर उनके खिलाफ गई है। और छात्र आंदोलन को हमेशा मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र जब जाग जाता है तो माँ बाप के कंट्रोल में भी नहीं होता है, वो अपनी बात करता है। और आपने देखा कि जिस तरह से AK-47 लहराया, जिस तरह से यहाँ मार पिटाई, जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बन गया, तो इसका असर तो जरूर दिखेगा ना। बिल्कुल इसका असर बिल्कुल दिखेगा। बिल्कुल। तो सर, बिहार की राजनीति के लिए आप समझाइए विस्तार से थोड़ा। बिहार की राजनीति में इसके क्या मायने हैं? प्रशांत किशोर का विधानसभा पहुंचना और तेजस्वी यादव, क्योंकि आरजेडी को अभी तक हम मानते हैं कि बिहार में विपक्षी राजनीति के एक सिंबल के तौर पे, लेकिन जन सुराज और प्रशांत किशोर इसको किस तरीके से क्या बदलने की क्षमता रखते हैं? क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, एक ही सीट पर प्रशांत किशोर जीते हैं। देखिए, एक सवाल ये उठता है ना, तो एक सीट पर जीते हैं और वो सीट सवर्णों से भरा पड़ा हुआ है। चाहे कास्ट हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, और ब्राह्मण, ये तीनों मिलाकर 18%, कास्ट है 10 से 15% के आसपास। तो ये जो सवर्णों का मसला था, उसमें नितिन नवीन लगातार जीतते रहे। अब जैसे मानिए, अब वो जीत गए, मान जीत गए तो एक सीट पर जीते, हाँ। मगर एक बात है कि विपक्ष की एक बुलंद आवाज है, इसमें दो मत नहीं है कि विधानसभा में अगर वो जाते हैं तो वो विपक्ष के एक बुलंद आवाज होंगे, और सरकार को हमेशा कटघरे में लाना चाहेंगे। सरकार के लिए एक बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि वो ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के व्यक्तिगत कुछ बातें और जबरदस्त तरीके से ठोकते रहे, और आज भी ठोक रहे हैं। हो सकता है विधानसभा में भी ठोक। अब उनके विधानसभा जाने के बाद आ, हो सकता है एक नया कॉम्बिनेशन अपोजिशन का बने, और उस कॉम्बिनेशन को लीड करने की क्षमता रखते हैं। और प्रशांत किशोर, हाँ, ये बात आपने देखा कि ब्राह्मण जो है, बहुत दिनों से एक ब्राह्मण लीडर की तलाश थी लोगों की। जगन्नाथ मिश्रा थे, भगवत झा आजाद थे, विद्रेश्वरी दुबे थे, ऐसे ऐसे बड़े नाम थे जो ब्राह्मणों के लीडर माने जाते। धीरे धीरे ब्राह्मण की शिफ्टिंग हो गई बीजेपी की तरफ। अब सवाल है कि भोजपुर के इलाके में जिस तरह से उस तिवारी के घर पहुंच गए सबसे पहले, तो वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात की होगी, लेकिन बिना जातीय राजनीति के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भले आज कहेंगे कि ये जातिगत ये तो उठकर लोगों ने वोट किया, ये मैं मानता नहीं। तो एक ब्राह्मण की तलाश है। और आपने देखा भोजपुर में अश्विनी चौबे बाहर चलाए गए ब्राह्मण रहे, के तिवारी थे, गुप्तेश्वर पांडे थे, ऐसे कितने नाम थे जो पब्लिक पर वो चीज छोड़ नहीं पाए कि हम आपके नेता हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बाद ब्राह्मणों की वो जो टुकड़ियां थी, वो टुकड़ियां इधर आई। तो प्रशांत किशोर जरूर चाहेंगे कि अब
और लोग भी चाहेंगे कि एक बड़ा मुखर नेता हो प्रशांत किशोर जी, ये है। दूसरा है कि जिस तरह से नेता अपोजिशन सत्र में जब गायब हो जाते हैं, उसका फायदा उठाएंगे प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर और आरजेडी में क्या समझौता होगा, आरजेडी कांग्रेस का रिलेशनशिप दोनों कैसा चल रहा है, कांग्रेस भी चाह रही है अगर कांग्रेस जीत जाती है मध्य प्रदेश के दतिया में और यहाँ पर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बना सकती है कांग्रेस। बहुत सारी बातें होंगी, डिपेंड करता है कि सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए तब। अच्छा तो सर मगर हाँ, ये अगर अगर सर्टिफिकेट नहीं भी आता है तब भी एक मुखर आवाज जरूर बनेगी प्रशांत किशोर। तो सर क्या आप हालांकि आप इस बात को कह रहे हैं कि आप इस बात से सहमत नहीं है कि सारे जाति उठ के वोट किए, लेकिन ये आप बिहार में जहां जातिगत राजनीति सबसे ज्यादा हावी अगर है, अगर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं तो क्या इसको माना जाए कि बाकीपुर ने जातिगत भावनाओं से उठ के वोट दिया और ये बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी? मुझे लगा आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि ये जात पात वाली राजनीति से उठकर आ, बिहार में अगर ये परिणाम कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कि जात पात राजपूतों ने वोट दिया, जो कास्ट के कैडर है उसके कुछ परसेंटेज लोगों ने वोट किया, कुछ भूमिहार नेताओं ने वोट किया। भूमिहारों के घर पर बैठक भी हुई थी प्रशांत किशोर की। और भूमिहार राजपूत और कास्ट कास्ट का एक ऐसा एक ऐसी टोली है जो क्यों हर हाल पर हम लोग ये कहते थे कि बीजेपी को ही देगी, चाहे जो हो जाए, चाहे उनको आप कुछ दें या नहीं दें, मगर उनकी उनकी इच्छा बीजेपी की ओर है। मगर इस चुनाव में वो भी टूटा और मुझे लगता है यादव भी टूटा, मुस्लिम भी टूटा। तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण थे और ये समीकरण पर ही बीजेपी चल रही थी और आरजेडी भी चल रही। बीजेपी चल रही थी कि हमारा काय सवर्ण वोट यूसीसी को लेकर नाराज, सवर्ण वोट ब्राह्मण वोट जिससे इनकाउंटर हुआ तिवारी को उसको लेकर नाराज है। ये सारी बातों को लेकर जात पात से थोड़ा बहुत उठा। अब तो वो कैलकुलेशन देखना होगा जब चुनाव खत्म होगा, कैलकुलेशन होगा। और जितना लोगों से मैं बात करता हूँ, लोग प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं कि प्रशांत किशोर एक है नेता जो आवाज है, उस आवाज को आगे बढ़ाना है। तो ये लिगेसी जो है 29 साल की लिगेसी नितिन नवीन की फैमिली अगर टूटती है तो बीजेपी में एक बड़ा बवंडर होता है और बड़े चिंता की लकीरें खिंचती हैं बड़े लोगों के बीच में। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी ने जिस तरह से स्टार प्रचारक उतारा है, चाली, ये मान रही थी कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे। वो देखा है प्रशांत किशोर का कि रणनीतिकार के रूप में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने देखा है कि वो कैसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं 14 में जो चुनाव वो जीत गए, प्रशांत किशोर की बड़ी तारीफ हुई, उन्होंने बड़ा मेहनत किया। अब 26 में आते आते देखिए कहाँ से कहाँ बात बढ़ती जा रही। तो तो, ये देखने वाली बात होगी। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे फिर, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, तो क्या सम्राट सरकार के कामकाज पे भी इसको आप एक मैंडेट के रूप में देखेंगे और प्रशांत किशोर की जीत को आरजेडी के अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा उनकी आप मानेंगे इस बात को? देखिए, अभी जिससे सम्राट चौधरी का 100 दिन पूरा हुआ और 100 दिन पे उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। अभी ऐसी कोई बहुत, देखिए, कुछ डिसीजन सम्राट चौधरी हर एक को हमें नेगेटिविटी में नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसे डिसीजन है जो लगता है कि अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए तो आगे बढ़ सकता है मसला। और मगर जिस तरह से क्राइम का रेट इधर फिर बढ़ा है, ये एक चिंतनीय विषय है क्योंकि क्राइम कंट्रोल करने का अधिकार सम्राट चौधरी को है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। ये सवाल है टोटल संगठन में जो हौच पौच चल रहा है। मैंने फील किया लॉबी बन गया जिस तरह से बीजेपी में अच्छे लोगों को हटाकर कुछ ऐसे नामों को इतना ग्लोरीफाइड कर दिया जो पंचायत चुनाव जीतने के लायक नहीं है, उनको किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण जगह दिया गया। और जो लगातार डेडिकेटेड वे में काम किए उनको हट दूर किया गया
ये सारी बातें भी कहीं सुलझुलाहट वाली होती है और ये चुनाव पर असर डालती है, उनके काम की इंटेंसिटी को कमाती है, तो ये कम हो रहा है इंटेंसिटी। और ये गुमान चुप होता है कि मैं कुत्ता को भी खड़ा कर दूंगा तो वो जीत जाएगा, वो भारत के डेमोक्रेसी में बहुत दिनों तक नहीं चलता। इंदिरा गांधी ऐसे तानाशाह का, जिसको आप तानाशाह कहते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उनका तो चला नहीं, वो भी हार गई उतनी बड़ी शक्ति। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस चुनाव का असर होगा बशर्ते प्रशांत किशोर जी। और आरजेडी के लिए सर, मेरा सवाल था, आरजेडी के लिए कितना बड़ा वेकअप कॉल है ये? देखिए अब लालू चुप है। अब आरजेडी में देखिए, लालू ने इस चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपील तक नहीं की। चुनाव के ऐन वक्त पर आग दिखाने गए, उनका किडनी का प्रॉब्लम हुआ और तेज प्रताप बीच में आ गए, तो बीच में तेज प्रताप का इशू हो गया, ये फॉरेन चले गए। तो कहीं ना कहीं निराशा दिख रही है आरजेडी में। और सबसे बड़ा देखा कि वो भी काम नहीं आया। अभी तक तो काम नहीं आया कि मृत्युंजय तिवारी, जो आरजेडी के ब्राह्मण से बड़े चेहरे थे, बड़े दबंग स्पोक्स पर्सन थे, उसको एंड मौके पर बीजेपी ने अपने यहाँ ला के ब्राह्मणों को टटोलना चाहा। अभी तक तो वो दिखा नहीं, आगे के राउंड में क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता, मगर बहुत कोशिश हुई। और आपको मानना होगा कि प्रशांत किशोर के खिलाफ में कमर कस के उतरने की कोशिश हुई, मगर वो उस तरह से उतर नहीं पाए। आपने अपने वोटरों को प्रभावित नहीं किया। और मुझे अब लगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी जो पोस्टर बैनर छापते थे कि आपका वोट है और कुछ ऐसा काम करते थे, वो भी बांकीपुर में नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इतने जो फौज आपके आए, 40 स्टार प्रचारक ने क्या किया, बड़े बड़े मंत्री ने क्या किया। रविशंकर प्रसाद वहां के सांसद है। रविशंकर प्रसाद का जो एरिया है वो बांकीपुर में पड़ता है, जीतते हैं पटना साहिब। तो बांकीपुर में नागेश्वर कॉलोनी जहाँ उनका घर है, बोरिंग रोड, पीएमटी कॉलोनी में क्यों वोट नहीं हुआ। तो ये सवाल बहुत सारे हैं, गहरे हैं। और जिस तरह से प्रोटोकॉल में नितिन नवीन के सामने रविशंकर प्रसाद को खड़ा होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके पिता के मित्र रहे हैं काफी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें मन में आती है जो काम को डाइवर्ट करती है और काम के इंटेंसिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से कम करती है। मायूसी है, जिसको टिकट नहीं मिला वो छाती खोलकर तो आपके लिए टिकट नहीं मांगेगा, जबरन आपको कहेगा कि जाइए जाइए भाई, देखिए आप लोग क्या करते हैं, जाके चुनाव प्रचार में जाइए। ये सारे, और सबसे बड़ा कारण, मूल वजह, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। इस कैंडिडेट को कोई नहीं जानता। बिल्कुल। नीरज कुमार सिन्हा एक ऐसा फेस है जिसको कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए अपने कंस्टिट्यूंसी में बिहार गए, जहां वो बिल्कुल। रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है, अब देखना होगा बीजेपी इस बांकीपुर के विधानसभा में हार से क्या सबक लेती है। लेकिन सर, आपने कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। द फेडरल देश में आप जुड़े, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। अच्छा, आपके साथ अच्छा लगता है और आप जी, सवाल अच्छा करते हैं, गंभीर लगता है, तो मैं जरूर आता हूँ आपके पास। अभी आज धन्यवाद सर। बहुत है, थैंक यू, थैंक यू। जी, शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आपने देखा, हमने वरिष्ठ पत्रकार बिहार से दीपक कोचगवे जी के साथ बांकीपुर दतिया विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने बिहार में सबको भौचक्का कर दिया है। जो नतीजे बांकीपुर के आए हैं, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने सीट बांकीपुर खाली की थी जहां से वो विधायक थे, अब वे राज्यसभा पहुंच चुके हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां प्रशांत किशोर जन सुराज, जिसका खाता नहीं खुला था बिहार विधानसभा चुनाव में, उसका खाता खुल गया है और खुद प्रशांत किशोर यहां से फतह हासिल कर रहे हैं। अब वो बिहार विधानसभा पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए करारी शिकस्त, सम्राट चौधरी को झटका, नितिन नवीन को झटका और बीजेपी के दिल्ली में बैठे आलाकमान को झटका। इस पूरे नतीजे से एक बड़ा सदमा लगा है। और जाहिर तौर पर छात्रों जिस तरीके से आंदोलन किए, बिहार में लाठीचार्ज हुआ, AK-47 पुलिस द्वारा लहराया गया, इन सभी का क्या एक मिक्सअप है जो नतीजे देखने को मिला। तो आगे भी हम इस नतीजे पे पोस्टमार्टम करेंगे।
आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।